समंदर की गहराई में 2 दिन तक बगैर किसी ऑक्सीजन या बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रहने वाला ये इंसान दुनिया का वाहिद इंसान है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसका पता ही नहीं तलाश कर रही थी। आज की इस हैरत अंगेज कहानी में हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जो बैक वक्त दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान और बदनसीब तरीन इंसान है। ये कहानी है 26 मई 2013 की, जब नाइजीरिया से 32 किलोमीटर दूर एक ऑयल टैंकर बहरी जहाज फंस जाता है। उसको रेस्क्यू करने के लिए एक टग शिप जाती है। टग शिप का क्या काम होता है कि अगर कोई बहरी जहाज कहीं पे फंस जाता है तो ये इसे खींच के किनारे तक लेके आती है। तो एक रेस्क्यू शिप होती है जिसके अंदर ये शख्स जिसका नाम हैरिसन और जेबा ओकेन होता है वो सवार होता है बावर्ची के तौर पर। सुबह के 4:30 बजे उस बहरी जहाज को रेस्क्यू करने पहुंचती है और उसके साथ अपनी रस्सियां अटैच करती है। इसी दौरान एक बहुत बड़ी लहर आती है और जो उनकी टग शिप होती है उसको उल्टा देती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये होती है, जो ये शख्स होता है हैरिसन, ये उस वक्त वॉशरूम में गया होता है और जो पूरी शिप होती है, क्योंकि वो एक पायरेट वाला एरिया होता है, तो अंदर से लॉक होती है पूरी और समंदर का पानी इसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। हैरिसन जो वॉशरूम में होता है वो एकदम से जब शिप उल्टती है तो उसका सर जाके शिप की छत पे लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। अचानक से वो देखता है कि वॉशरूम की खिड़की से समंदर के अंदर पानी आ रहा है और वो एकदम से उस टाइम अंडरवेयर में होता है, वॉशरूम के दरवाजे की तरफ भागता है और कुछ भी करके वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। तो आगे से समंदर की एक जोरदार लहर उसको आके लगती है और वो दूसरे वॉशरूम के पास जाके गिर जाता है और वो देखता है बहुत तेज़ी से शिप के अंदर पानी भर रहा है और वो इसी दौरान महसूस करता है कि वो शिप नीचे जाके ज़मीन पर लगती है एक ज़ोरदार झटके से और पूरी शिप के अंदर अंधेरा छा जाता है। इसी दौरान उसको एक बहुत छोटी सी एयर पॉकेट मिलती है जो शिप के अंदर होती है, उससे वो अपना मुंह निकालता है और इवन वो अपने हाथ देखने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथ नहीं नजर आ रहे होते। वो इस वक्त समंदर के अंदर 100 फीट गहराई में होता है जिसका फासला तकरीबन 8 मंजिला इमारत के बराबर होता है। तो वो जब थोड़ी देर तक उसके जब औसान बहाल होते हैं तो वो देखता है उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे ये फील हो चुका होता है कि वो समंदर की गहराई में पहुंच चुका है और उसे उस टाइम सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही होती है। लेकिन वो उस टाइम अपने हवास को काबू में रखता है, आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हाथ मारता है क्योंकि नजर तो कुछ आ नहीं रहा होता, वो चीजें फील करने की कोशिश करता है। उस वक्त उसका सिर्फ मुंह पानी से बाहर होता है, बाकी सारा जिस्म पानी के अंदर होता है और पानी बेहद ठंडा होता है और उसको हाइपोथर्मिया होने का भी खतरा होता है। हाइपोथर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें पूरी बॉडी की हीट आपकी निकल जाती है और आपके मरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो उसको हाइपोथर्मिया होने का भी खतरा होता है और सबसे बड़ी जो उसकी दुश्मन होती है उस टाइम वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है उस एयर पॉकेट में। वो किसी तरह से मैनेज करता है कि वो कंपैरेटिवली एक बड़ी एयर पॉकेट ढूंढ लेता है जिसका फासला तकरीबन 4 फीट होता है। तो उसके अंदर वो जाता है, थोड़े से वो हाथ पांव मारता है, उसे कोक के टिन मिलते हैं जो वो पी लेता है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन होने से वो बच जाता है। उसके बाद थोड़े से मजीद हाथ पांव मारने के बाद उसे एक मैट्रेस मिल जाता है जो पानी पे तैर रहा होता है, जिसके ऊपर वो लेट जाता है, जिससे वो थोड़ा सा पानी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया से भी बच जाता है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो गौर से सुनता है वो आवाजें शार्क्स की होती हैं। उसे ये महसूस होता है कि शार्क्स उसके जो साथी हैं जो मर चुके हैं इस टाइम शिप के ऊपर, वो उन्हें खाना शुरू कर रही हैं। वो पहले ही जिंदगी और मौत के दरमियान अटका होता है और इसी दौरान उसके शार्क्स को खाने की आवाजें भी आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो मजीद परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो उसी जगह पर रहता। अब जिस एयर पॉकेट में वो मौजूद होता है उसमें तकरीबन 60 घंटे की ऑक्सीजन होती है, यानी कि तकरीबन 3 दिन की ऑक्सीजन कह लें। वक्त गुजरता जाता है, वो उसी तरह वहाँ पे लेटा रहता है। तकरीबन उसकी 2 घंटे की ऑक्सीजन बची होती है। इसी दौरान उसे अपनी शिप के पास नॉक करने की आवाज़ आती है। ये नॉक करने की आवाज़ असल में उन डाइवर्स की होती है जो ऑयल टैंकर वालों ने भेजे होते हैं ताकि वो बॉडीज़ को रिट्रीव कर सकें, रिकवर कर सकें। डाइवर्स को तो उम्मीद भी नहीं होती कि 100 फीट गहराई में कोई इंसान जिंदा होगा। जब डाइवर्स नीचे आते हैं, नॉक करते हैं, तो वो शख्स नॉक करना शुरू कर देता है शिप के अंदर से। फिर वो उस एरिया में आते हैं और लाइट मारते हैं, देखते हैं एक इंसान जिंदा है और वो भी हैरान रह जाते हैं। वो फौरी तौर पे जब उसको देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती। उसका जो जिस्म होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ होता है क्योंकि वो 3 दिन तक मुसलसल पानी में होता है। उसके बाद डाइवर्स फौरी तौर पे उसको ऑक्सीजन मास्क देते हैं ताकि उसको थोड़ा सा उसका सांस बहाल हो, उसमें थोड़ी सी ताकत आए। लेकिन उसको वो फ़ौरन निकाल कर समंदर से बाहर लेके नहीं जा सकते क्योंकि अगर फ़ौरन लेके जाएंगे प्रेशर चेंज होगा, उसकी वजह से उसका हार्ट भी फेल हो सकता है। इसी वजह से एक डाइविंग बेल मंगवाई गई, उसके अंदर हैरिसन को डाला गया और उसके बाद उसे समंदर से निकाला गया।
समंदर से निकालने के 2 दिन बाद भी उसे डाइविंग बेल में रखा गया और उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया ताकि उसकी बॉडी जो है ना उसको बर्दाश्त कर सके। 2 दिन 3 दिन बाद वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है और दुनिया का वाहिद इंसान बन जाता है जिसने समंदर की गहराई में बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी चीज़ के सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा होता है। और वो उस दिन के बाद से तौबा कर लेता है कि मैंने कभी भी दोबारा समंदर का रुख नहीं करना। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।